हम आ गए हैं गृह विज्ञान कक्षा 10 का टोटली कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो है हम बुक नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम पढ़ेंगे हेडिंग बाय हेडिंग, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग होंगे चैप्टर के। ठीक है, जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है, हम उसे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम उसे पढ़ेंगे। तो आप लोग जब जान गए कि हम गृह विज्ञान लेकर आ गए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हमको आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, और हाँ, कक्षा 10 में 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, हम इसमें जरूर डालेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम जरूर डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देरी ना करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्शन बजट का प्रदर्शन। ठीक है, अध्याय 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा है पारिवारिक बजट के अर्थ और परिभाषा। पारिवारिक बजट होता क्या है? फर्स्ट चैप्टर हमारा यही होगा। ठीक है, तो क्लास 1 में हम यही पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा और देखते रहिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग पहले एक फेयर ले लीजिए। ठीक है, रफ हो या कोई कॉपी हो ले लीजिए, ताकि आपको परीक्षा के समय इसको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वीडियो खोजने की जरूरत ना हो। ठीक है, ऐसा रहेगा आपके सामने रहेगा, तो आप क्लास में भी इसको रिपीट कर सकते हो या कहीं पे भी आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे चैप्टर 1। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, और हाँ, जब नोट बनाइएगा तो उसमें अच्छे से राइट कीजिएगा, ताकि आप परीक्षा के समय भी पढ़ सकें। ठीक है, और पहले हम देखेंगे पारिवारिक बजट क्या है। ठीक है, पारिवारिक बजट फर्स्ट चैप्टर आपका यही है। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? पहले हम जानेंगे आय के बारे में। आय होता क्या है, आय किसे कहते हैं? ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आय के बारे में। ठीक है, आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, क्या लिखा है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जो भी वो काम करता है व्यक्ति, चाहे शारीरिक या शरीर से या दिमाग से। ठीक है, और उस कार्य के बदले में, ठीक है, जो उसे मिलता है, जो भी धनराशि मिलती है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ठीक है, जो भी वो कमाता है अपने शारीरिक बल से या मानसिक बल से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। एक तरह से समझ लीजिए, बाहर कोई आदमी या कोई व्यक्ति, ठीक है, या महिला, अगर बाहर वो कमा के कुछ धन जो है घर पर लाती है, तो उसे ही आय कहा जाता है। ठीक है, जो भी वो धन हो, मात्रा हो। ठीक है, अब आगे चलिए। अब हम समझेंगे व्यय क्या है, क्योंकि इसी आधार पे पारिवारिक बजट जो है पूरा बना हुआ है। अगर ये बातें हम नहीं समझेंगे तो हम आगे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे व्यय क्या है। ठीक है, आय मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के लिए जो परिश्रम मिलता है, ठीक है, जो परिश्रम मिलता है, सेम वही बात कही गई है, जो परिश्रम मिलता है वह उस व्यक्ति की आय होती है। सेम वही बात है। ठीक है, समझने का बस फेर है, जो आप समझ लें। ठीक है, दोनों को अलग अलग शब्दों में कहा गया है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, अब हम समझेंगे व्यय किसे कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं? देखिए, जब आय का वह भाग, आय जो आप कमा के लाते हैं, ठीक है, उसी में व्यय है। देखिए, जब आय का वह भाग, ठीक है, आय का वह भाग जिसे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को, वर्तमान जो जरूरतें हैं, वर्तमान आवश्यकताएं मतलब जो जरूरत है एक जीवन को जीने के लिए, जैसे कपड़ा लत्ता भोजन आदि, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसी के बारे में। वह आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि हेतु उपयोग में लेता है, उसे ही व्यय करते हैं। जिस व्यय मतलब धन को वो खर्च करता है, उसे ही व्यय कहते हैं। ठीक है, समझ गए? व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, सीधी तौर पर ये समझिएगा, जो आय से हम कमाते हैं उसी में से व्यय करते हैं, उसी में से खर्चा करते हैं, उसी को ही व्यय कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बजट किसे कहते हैं। ठीक है, बजट, बजट सुने ना, पारिवारिक बजट क्या होता है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। कमाई और खर्चे की योजनाओं को ही बजट कहा जाता है। ठीक है, यह आमदनी के हिसाब से बनाया जाता है, जिस प्रकार की आमदनी होती है, आय होती है आपके घर की। ठीक है, ताकि घर की अर्थव्यवस्था क्या है? बनी रहे, जो आपका परिवार है सुखी रहे। ठीक है, किसी चीज की कमी ना हो, इस वजह से क्या है? बजट बनाया जाता है, ताकि बजट के हिसाब से सभी व्यक्ति चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, या हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ठीक है, या हम कैसे लिख सकते हैं? आय व्यय के नियोजन, आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को ही क्या बजट कहते हैं? आय और व्यय को संग्रहित जिसमें किया जाता है कि आय इतना है मेरा, ठीक है, इतना हम कमाए हैं और इन इन चीजों में हमारा इतना खर्च होता है, इस लिखित स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बजट के लाभ क्या होते हैं? बजट के दो लाभ है। पहला है आर्थिक उन्नति, घर की उन्नति होती है, आर्थिक उन्नति मतलब घर परिवार की उन्नति होती है। और दूसरा क्या है? आय व्यय में संतुलन बना रहता है, जैसे खर्च में और जो आप कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसमें जो है संतुलन बना रहता है, यदि आप बजट बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। आप ये बातें अच्छे से समझ गए होंगे, आय किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं और बजट किसे कहते हैं। तो अब देख लेते हैं, इन्हीं के मिश्रण को समझ लीजिए पारिवारिक बजट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा उसे। देखिए, पारिवारिक बजट ये बहुत आप लोग को समझने के लिए बहुत ही अच्छे से मैंने राइट किया है, तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है,
तो देखते हैं पारिवारिक बजट वह व्यवस्थित मतलब हाँ, वो व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें किसी परिवार की एक निश्चित अवधि जैसे 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष में बचत करने की योजना होती है। ठीक है, पारिवारिक बजट उसे कहते हैं, वो लेख है जिसमें पारिवारिक बजट अगर लिखित होता है ना आय व्यय के हिसाब से, बजट वही है। तो क्या लिखा है, पारिवारिक बजट वह व्यवस्थित प्रलेख होता है, ठीक है, जिसमें किसी परिवार की एक निश्चित अवधि चाहे वो 1 हफ्ता का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, हाँ, उसमें प्रयोजन होता है, उसमें योजना होती है कि हम 1 महीने में कितना बचा सकते हैं, 1 हफ्ते में कितना बचा सकते हैं, या 1 साल में हम कितना बचा सकते हैं, उसका योजना मतलब प्रयोजन मतलब योजना होती है। ठीक है, उसमें योजनाएं बनाई जाती हैं कि हम 1 साल में कितना बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें बचत की बात होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य गृह प्रबंध को सफल बनाना होना चाहिए। गृह को आगे मतलब कि घर, गृह मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, गृह मतलब घर के प्रबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, को सफल बनाना। इसके अतिरिक्त बजट के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा भी बजट के कई सारे रूप होते हैं, जैसे परिवार की सभी जगह से होने वाली संपूर्ण आय का पता चलता है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, और दूसरा परिवार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना तथा उसमें सुधार करना। और पारिवारिक स्थिति ज्ञात यानी कि पारिवारिक स्थितियों को जानते हुए उसके उन्नति और सुधार में जो है सहायता करता है। ठीक है, पारिवारिक बजट अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परिवार में होने वाली विभिन्न व्ययों की मदें ज्ञात होती है। ठीक है, जो विभिन्न व्यय है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उसके बारे में आपको ज्ञात होता रहता है। ठीक है, कि अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो उसे आप बचा सकते हैं। हो गया। अब चौथा हम देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है, परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के उपाय ढूंढना। पारिवारिक स्तर को पहले ही बताया है, पारिवारिक स्तर को जो है स्तर को है वो उन्नत के करने का उपाय ढूंढना। ठीक है, और हमारा पांचवा है परिवार में होने वाली अनावश्यक व्यय को नियंत्रण करना। ठीक है, जो फालतू के खर्चे होते हैं उन्हें क्या है नियंत्रित करना, कि ज्यादा खर्च ना हो। ठीक है, पारिवारिक बजट के ये मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। कम से कम 5 पॉइंट जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में ये 5 पॉइंट जरूर से मतलब राइट करना चाहिए। ठीक है, और इतना बड़ा भी हम नहीं राइट किए हैं। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को याद जरूर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, पारिवारिक बजट के क्या लिखा है, लाभ। पारिवारिक बजट के क्या लाभ होते हैं। ठीक है, ये लिखा है, तो ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पारिवारिक बजट बनाने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट जरूर राइट कीजिएगा, पारिवारिक बजट बनाने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला क्या है, आय व्यय में क्या होता है, संतुलन बना रहता है। अगर मान लीजिए बड़े में पूछ देता है, बड़ा जैसे विस्तृत क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है आय व्यय में संतुलन, ठीक है, बना रहता है, ये मत राइट कीजिए, आय व्यय में संतुलन, तो फिर इसको टैग करके फिर इसमें कुछ लाइन लिख लीजिएगा, व्यय पर नियंत्रण, फिर इसको टैग करके फिर यहाँ पे कुछ लिख दीजिएगा। इसलिए होगा वो लॉन्ग बनता चला जाएगा, लॉन्ग बनता जाएगा, तो डेढ़ पेज का तो राइट हो जाएगा आपका। ये हेडिंग के ही माध्यम से बनाएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछता है तो आप इसे राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पारिवारिक बजट के लाभ। ठीक है, पारिवारिक बजट बनाने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला क्या है, आय व्यय में क्या है, संतुलन बना रहता है। क्या है, आय व्यय में जो है संतुलन बना रहता है। दूसरा क्या है, व्यय, आय व्यय समझ रहे हैं कि जो कमाई आती है उसमें और व्यय जो खर्चा होता है उसमें क्या है, संतुलन बना रहता है। व्यय पर क्या है, खर्चे पर क्या है, नियंत्रण रहता है। दूसरा क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। मान लीजिए कुछ आवश्यकताएं आपको इमरजेंसी पड़ जाती है, तो जो आप धन बचाए रहते हैं उसी में आपकी जो धन बचाए रहते हैं उसी से आपकी जो इमरजेंसी वाली समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आय का उचित उपयोग होता है। ठीक है, जो आप कमाते हैं उसका उचित से उचित उपयोग होता है। पांचवा क्या है, हमारा आर्थिक स्तर में सुधार होते हैं। क्या होते हैं, आर्थिक जो हमारा स्तर होता है, जो घर परिवार का जो निम्न वर्ग होता है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप बजट बनाते हो तो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पारिवारिक बजट में उन्नति होने की वाली बाधाएं, मतलब कि इसकी हानियां भी होती हैं, कुछ कठिनाइयां जो होती हैं। ठीक है, बाधा क्या बनती है पारिवारिक बजट बनाने में। ठीक है, तो लिखेंगे पारिवारिक बजट बनाते समय निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला क्या है, आप ही बता दीजिए। देखिए, अज्ञानता, जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं नहीं होती या पुरुष नहीं होते वो क्या है, पारिवारिक बजट बना सकते हैं क्या, जब उनको कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे, वो दिमाग से ही बनाएंगे, है जी। तो जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो अशिक्षित होती है उनको ये पारिवारिक बजट बनाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, वो समझती तो है कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या है, इसको बनाने में उनको बहुत ही कठिनता होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे अज्ञानता एवं शिक्षा। ठीक है, और दूसरा है आय व्यय के प्रति उदासीनता मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि जो धनी वर्ग की महिलाएं होती हैं, जो उच्च वर्गीय महिलाएं होती हैं, जो धनी होती हैं, वो इस पे ध्यान नहीं देती, आय व्यय पे कोई नियंत्रण नहीं रखती, वो जैसे उनके मन में आता है वो करते जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि बाद में जाके इनकी जो उच्च स्तर है वो मध्यम वर्ग में आना स्टार्ट होगा, और मध्यम से क्या होता है, निम्न वर्ग में आ जाता है। समझ रहे हैं बात को, तो ये उदासीनता भी एक कारण बन जाता है। ठीक है, ये बात छोड़ो, जाने दो ऐसे। ठीक है जी, तो क्या है, आय व्यय के प्रति उदासीनता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे पारिवारिक बजट के प्रकार, पारिवारिक बजट के कौन से प्रकार हैं। ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं पारिवारिक बजट। और ये याद रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद जरूर किए रहिएगा, ठीक है। देखिए हर चैप्टर ये जो है 15 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से 15 अंक का जो है क्वेश्चन आता है। इसको जानती है 15 नंबर बहुत होता है, ठीक है। अगर एक चैप्टर में 15 नंबर, तो आपका समझ लीजिए 2 चैप्टर में 15 नंबर उस चैप्टर से भी आता है, तो बहुत होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे पारिवारिक बजट के प्रकार। क्या देखेंगे? पारिवारिक बजट के प्रकार। तो पहला हमारा है संतुलित बजट, ठीक है। 3 बजट होते हैं संतुलित बजट। पहला हमारा हो जाएगा संतुलित बजट, ठीक है। संतुलित बजट किसे कहते हैं ये देखिए। इस व्यवस्था में परिवार की सभी आवश्यकताएं बिना किसी बाहरी सहायता किसे कहते हैं? कर्ज को, ठीक है। बिना किसी बाहरी सहायता कर्ज के पूरी होती है। इस बजट में आय जितना होता है उतना ही व्यय होता है, उतना ही खर्च होता है, व्यय होता है, ठीक है। जितना आय है, जितना वो कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं महीने में, ठीक है। इसी प्रकार की आय में भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की जाती। भविष्य के लिए अगर कोई मान लीजिए इमरजेंसी पड़ जाए तो इसके लिए ये कोई बचत नहीं करते हैं, तो इसे ही संतुलित बजट कहा जाता है। और पारिवारिक भविष्य असुरक्षित होने के कारण इसे क्या कहते हैं ये याद करिए। ये और भी ज्यादा पूछता है, काम चलाओ बजट किसे कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित बजट को ही कहते हैं। इस कारण पारिवारिक भविष्य असुरक्षित होने के कारण इसे काम चलाओ बजट भी कहा जाता है, ठीक है। तथा इसी कारण से इस बजट को उत्तम नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है? उत्तम नहीं माना गया है। उत्तम नहीं माना गया है। अब क्या है? माना गया है। तो याद रखिएगा कि काम चलाओ बजट किसे कहा जाता है? तो संतुलित बजट को। अब यहाँ पे सीधे समझिए, सीधा तौर पे ये समझिए इसे कहते क्या है। देखिए संतुलित बजट उसे कहते हैं जिसमें आय जितनी होती है, जितनी कमाई होती है, उतना ही व्यय कर दिया जाता है और भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई बचत नहीं किया जाता है, तो उसे ही हम संतुलित बजट कहते हैं। और ये क्या है? काम चलाऊ बजट है, जिसमें भविष्य की कोई चिंता नहीं, कोई बचत नहीं होती है, तो इसे सिर्फ काम चलाऊ बजट कह सकते हैं। और इस बजट को हम लोग उत्तम बजट नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दूसरा पारिवारिक बजट का दूसरा प्रकार होता है घाटे का बजट। कौन सा? घाटे का बजट। अब इसे क्या कहते हैं, ठीक है। लंबा है लेकिन समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर का 2 नंबर का आएगा, ये भूल जाइए, ये मिडिल में आता है, ठीक है। तो इसमें इतना आंसर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझिए बात को क्या कह रहा है, ठीक है। इस बजट में आय कम होती है, आय मतलब कमाई कम रहती है, ठीक है। बाहरी कमाई कम रहती है तथा व्यय अधिक होता है, खर्चा अधिक होता है। यदि पारिवारिक बजट घाटे का हो तो इस प्रकार का बजट बनाना अच्छा नहीं माना जाता। यदि किसी प्रकार परिवार में घाटे की स्थिति लंबे समय तक चलती है तो वह परिवार संकट में आ जाता है। अतः किसी भी गृहिणी को ऐसा बजट तैयार नहीं करना चाहिए। समझ गए? ऐसा बजट नहीं तैयार करना चाहिए कि जिसमें घाटा हो। अब बताइए, आपके घर कमाई मतलब बहुत कम, यानी 20 रुपये आप कमा रहे हैं, ठीक है, और 12 रुपये, मान लीजिए 20 रुपये कमा रहे हैं और 22 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ये एक समय में आपको क्या है, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके घर में कोई भी पैसा या किसी भी प्रकार की आयत नहीं रह जाएगी और आपके खर्चे बढ़ने की वजह से आपके कर्ज जो है बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। ये भी उत्तम बजट के श्रेणी में नहीं आता है, ये घाटे का बजट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। बचत का बजट, ये थर्ड कौन सा है हमारा? बचत का बजट, ठीक है। तो बचत का बजट किसे कहते हैं ये भी याद रखिए, ठीक है। 3 बताएं क्या है? पहला है संतुलित बजट, दूसरा कौन है? पहला है संतुलित बजट और दूसरा क्या है? घाटे का बजट, ठीक है। और तीसरा क्या है? बचत का बजट। ये 3 प्रकार के जो है पारिवारिक बजट के प्रकार हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये 3 प्रकार के बजट कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए, इस बजट में आय अधिक होती है। क्या होती है? आय अधिक होती है तथा व्यय कम होता है, खर्चा कम होता है। इस बजट में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की जो बजट है वो बनाई जाती है कि वह प्रत्येक स्थिति में व्यय से कम ही होता है, व्यय से यानी कि कमाई से कम ही होता है, ऐसा बजट होता है। तथा इस बजट को सर्वोत्तम बजट कहा जाएगा। सर्वोत्तम कह लीजिए या आदर्श बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदर्श बजट कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 पूछ देता है आदर्श बजट किसे कहते हैं। तो याद रखिए बचत के बजट को ही 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2 नंबर का आता है, उसमें पूछता है आदर्श बजट किसे कहते हैं। तो परिवार जो बचत का बजट है उसे ही क्या कहते हैं? यस, उसी को ही आदर्श बजट कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्या है आय ज़्यादा होगी तो आपका व्यय कम होगा। मान लीजिए 20 रुपये आपका आय है, कोई कमाते लाता है 20 रुपये और आपका खर्चा 15 रुपया 12 रुपये है, तो आपके जो भविष्य के लिए वो बचत हुआ, ठीक है। ये बजट जो है बढ़िया बजट है, सर्वोत्तम बजट है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी पे राइट कर लीजिए। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। क्या देखेंगे? क्वेश्चन। आप लोग आंसर जरूर मुझे दीजिएगा। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, इसका आंसर जो है मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में जरूर देंगे, ठीक है। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में अधिकतर तक तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। अब कोई गुरु नहीं है कि इतना मतलब, हाँ, लेकिन आते जरूर है। पहला क्वेश्चन है आय व्यय का नियोजन क्यों आवश्यक है, ठीक है। दूसरा, अनावश्यक व्ययों को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। तीसरा, कौन सा बजट आदर्श बजट कहलाता है।
आवासीय संबंधी, ठीक है, मदों में किस प्रकार के व्यय आते हैं, ठीक है। काम चलाओ बजट किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। किसी भी गृहिणी के द्वारा खाते का बजट क्यों तैयार नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर से बहुत आते हैं। पारिवारिक बजट में व्यय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। 8वां हमारा क्वेश्चन है, बजट निर्माण में अशिक्षा प्रमुख बाधा बनती है क्यों। आपको समझाएं ये सारा क्वेश्चन, आप लोग जरूर हमको इसका आंसर देंगे। वैसे हम लास्ट में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में नहीं देंगे, हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि आप लोग को भी तो खोजना चाहिए ना, है कि नहीं। तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे, ठीक है। और आगे भी 2-3 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपका आंसर देना ही है, ठीक है। चलिए आंसर आप ही को देना, ठीक है। अब ये देखिए भाई, ये तो हम जानते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 15 अंक का पूछता है तो कुछ तो पूछेगा, ठीक है। इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये एंजल का सिद्धांत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है। इसको समझिए ये कहता क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा, ठीक है। यार कॉपी पे राइट भी कीजिए, ठीक है। पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर, ठीक है, किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है, ठीक है। तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन या विलासितापूर्ण मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान प्रायः क्या है, स्थिर ही रहता है, ठीक है। एंजिल ने, ठीक है, उसके आगे देखिए, एंजिल ने सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया है। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, ठीक है। ये हम लोग भी जानते हैं जहाँ तक ये 3 वर्गों में ही विभाजित है। निम्न वर्ग जो हम लोग मान लीजिए निम्न वर्ग जो लोग होते हैं जो नीचे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। मध्यम वर्ग जो बीच के होते हैं, जिनकी आय कम होती है, मध्यम होती है। और उच्च वर्ग जो ज़्यादा धनी होते हैं। ये 3 वर्गों में एंजिल ने क्या है, व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। अब एक बार और समझेंगे कि ये कह क्या रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिशत मान निकालते हैं परिवार के बजट का, ठीक है। आय और व्यय में क्या स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। ये एंजिल जो है इसका सिद्धांत देते हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ साथ परिवार द्वारा, ठीक है, वृद्धि के साथ साथ यानी कि उच्चतम स्तर के साथ साथ, बढ़ते होने के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन, खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय यानी कि खर्चों पर का प्रतिशत मान जो है वो घटता है, ठीक है, घट जाता है। तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन या विलासितापूर्ण जो आराम के जो आपको आरामदायक चीज़ों के लिए जैसे आप खरीदारी करते हैं, मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान प्रायः क्या है, स्थिर रहता है। ये तो गलत बात है ना जी, स्थिर कहाँ रहता है। अगर आप विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपकी मांगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो है इनका ये मत है, ठीक है। और इन्होंने 3 वर्ग में भी बांट दिया, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो इनकी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसकी क्या होती है, आलोचना होने लगती है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो कैसा है, आइए देखते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद जरूर कीजिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को समझिए और उसके बाद क्या कीजिए, कॉपी पे जो राइट किए हैं उसको पढ़िए, ठीक है। उससे ये होगा आपके माइंड में वो बैठेगा, ठीक है, और आप कॉपी को बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं। आगे देखिए, एंजिल का सिद्धांत, जो एंजिल के सिद्धांतों की आलोचना हुई, ठीक है। आलोचना करिए, विरोध होता है। आलोचना मतलब विरोध जो आप लोग करते हैं, ठीक है। एंजिल का सिद्धांत सर्वोत्तम लोकप्रिय सिद्धांत है। क्या है, लोकप्रिय सिद्धांत है, ठीक है। बहुत लोग इनको लोकप्रिय मानते हैं, लोग ने बहुत अच्छा मतलब किए हैं इस तरह से। जबकि वर्तमान में इस समय इस सिद्धांत को क्या है, अव्यवहारिक माना जाता नहीं लगा, ठीक है। अव्यवहारिक मतलब इसका कोई मतलब नहीं माना जाएगा। आलोचना अग्र आधारों पर की जाती है, मतलब कुछ आधारों पर इनकी क्या है, आलोचना होने लगती है। जैसे भोजन पे, मकान पे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, प्रकाश व्यवस्था, एक तरह से कहिए पूरा जितना ये बनाए थे उस पे इनकी आलोचना होने लगती है, ठीक है। तो क्या है, शिक्षक एवं चिकित्सक के लिए बजट में अधिक व्यय प्रदर्शित किया गया, ठीक है। जो इन्होंने चार्ट बनाया था उसमें क्या है, शिक्षक और चिकित्सक एक चार्ट बनाया था जिसमें सबकी स्थिति बताई थी कि उसमें कितना व्यय होता है, ठीक है। तो शिक्षक एवं चिकित्सक जो होते हैं, जो आपके डॉक्टर वगैरह होते हैं, के लिए बजट में अधिक व्यय मतलब अधिक खर्चा होता है, इसको प्रदर्शित उसमें किया। और दूसरा क्या किया, शिक्षक एवं चिकित्सक का मकान का किराया जो है बहुत कम रखा गया, मतलब करने को कहा गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, उच्च एवं मध्यम वर्गीय परिवार, इस मद पर प्रतिशत व्यय अधिक रखा गया। अब बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और एवं मनोरंजन पे खर्चा अधिक रखा गया, ठीक है। और क्या है, पारिवारिक व्यवस्था, ठीक है, पारिवारिक व्यवस्था, यह मद एक ऐसा मद है जिस पर होने वाली व्यय आय के वृद्धि के साथ साथ स्वतः ही बढ़ जाता है, ठीक है। बचत का अभाव होता है। देखिए तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, बचत का अभाव, ठीक है। एंजिल की वजह बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, ठीक है। इस समय बचत का अभाव इसमें रहा, ठीक है। और बचत का कोई मतलब स्रोत ही नहीं रखे, बोले कि खर्चा अधिक होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। कोई बचत का, खाने पीने में बस होती थे, ठीक है। तो ये आपका बचत का प्रावधान ही नहीं रखा, इसलिए इसकी क्या है, आलोचना है वो बढ़ गई, ठीक है। आलोचना जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे इनके जो मान लीजिए आलोचना करता बढ़ गया। अब आगे देखते हैं मितव्ययिता का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसे भी समझिए कि क्या है, ठीक है। और याद जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मितव्ययिता, ठीक है। याद जरूर कीजिएगा, इसमें जो भी हेडिंग लिखवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। कम से कम ये जो वीडियो है आधे घंटे का बनेगा, तो परेशान मत होइएगा और याद करिएगा, ठीक है। देखिए मितव्ययिता किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है बजट में मितव्ययिता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए किसी भी अनावश्यक व्यय का, अनावश्यक जो आवश्यक ही नहीं है, ठीक है, जैसे घूमने फिरने का, जो मान लीजिए अदरवाइज जिसकी कोई आवश्यकता, जो किसी भी अनावश्यक व्यय का प्रावधान ना रखना ही बजट में मितव्ययिता है। किसी भी अनावश्यक व्यय का प्रावधान ना रखना ही क्या है, बजट में मितव्ययिता है। मितव्ययिता के प्रमुख नियम निम्न प्रकार है। 2-3 नियम, 5 नियम हम लिखे हैं वैसे, लेकिन 2 ही नियम पूछे जाते हैं, 2-3 पूछ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 5 आप याद रखिएगा, ठीक है। आवश्यकता अनुसार खरीदारी करना, ठीक है, धन का नगद भुगतान करना, बच्चों को स्वयं पढ़ाना, बच्चों को क्या है, स्वयं पढ़ाना, घरेलू काम स्वयं करना, आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। एक तरह से समझिए तो ये क्या है, ये जो है आपका बहुत ही मतलब समझ लीजिए, जो आप बचत करते हैं ना जिन जिन चीज़ों पे, जैसे इन सब चीज़ों पे अगर आप बचत करते हैं, यही क्या है, मितव्ययिता है। क्या है, अनावश्यक खर्चों का बचत करना ही क्या है, मितव्ययिता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है। इन्हें भी आप कॉपी पे राइट करोगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पारिवारिक बजट के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी इसका आंसर हम उसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम अलविदा, ठीक है। अच्छा बाय बाय, ठीक है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।